हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोल्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट जो है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से ही बनाया गया है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन है संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अंग्रेजी। जो अंग्रेजी भाषा है तो वह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं वर्णित की गई हैं उनमें से अंग्रेजी का वर्णन नहीं किया गया है। तो पूछा जाए दोस्तों कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। पूछा जाए कि हिंदी, तो हिंदी भारत की राजभाषा है। कौन सी? राजभाषा है। अब पूछा जाए कि दोस्तों हिंदी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के बारे में बताया गया है। पूछा जाए कि यह कौन से भाग में वर्णित है? तो यह 17वें भाग में वर्णित है। कौन से? 17वें भाग में वर्णित है। पूछा जाए दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दक्षिणी अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। पूछा जाए कि अफ्रीका को क्या बोला जाता है? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है? अंध महाद्वीप। पूछा जाए दोस्तों कि किस महाद्वीप पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, मोहिनीअट्टम महाराष्ट्र, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वह महाराष्ट्र का ना होकर कहाँ का है? केरल का है। बाकी भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और मोहिनीअट्टम महाराष्ट्र का ना होकर कहाँ का है? केरल का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है जीवी मावलंकर, दूसरा सरदार पटेल, अनंत सैनम अयंगर, एस राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जीवी मावलंकर। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया है, तो सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। अब पूछे अनंत सैनम अयंगर क्या थे? तो अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। कौन थे? अनंत सैनम अयंगर। पूछे जाए एस राधाकृष्णन कौन थे? तो एस राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? उपराष्ट्रपति। यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। और बैठक बुलाता कौन है? तो वह बुलाता है राष्ट्रपति। अगर पूछ दिया जाए कि संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन या कौन बुलाता है, तो वह राष्ट्रपति होगा। पूछा जाए कि इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? तो संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में वर्णित है। पूछा जाए संयुक्त बैठक किसमें वर्णित है? तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक वर्णित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा लक्षद्वीप, और चौथा है सिकोको। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ग्रीनलैंड। क्या होगा? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। और पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। पूछा जाए कि ग्रीनलैंड है कहाँ पे? तो ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य में है। कहाँ पे है? आर्कटिक और अटलांटिक महाद्वीप के मध्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने डाप्सन में 1 मिलीमीटर होता है? ऑप्शन है 100 डाप्सन, 200 डाप्सन, 240 डाप्सन, 80 डाप्सन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 100 डाप्सन। एक डाप्सन में या 100 डाप्सन में 1 मिलीमीटर होता है। पूछा जाए डाप्सन किसकी इकाई है? तो यह डाप्सन ओजोन परत की, ओजोन परत के मापने की इकाई है। ओजोन परत के मापने की इकाई है। तो यह भी याद रखना है। पूछा जाए कि ओजोन परत किस मंडल में है? तो ओजोन परत समताप मंडल में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अरबी, जापानी, पुर्तगाली, फारसी।
तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जापानी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मटर का पौधा है ऑप्शन झाड़ी, साग, घास और पेड़। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों साग। मटर क्या है, एक साग पौधा है। और पूछा जाए कि घास, तो बांस जो होता है, बांस, बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है। किसमें, घास की श्रेणी में। तो यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन है चौधरी रहमत अली, दूसरा है लियाकत अली, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा है माउंटबेटन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और यह कब किया था, 1933 में। कब, 1933 में। पूछा जाए मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और माउंटबेटन, माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन, माउंटबेटन। तो यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, छोटी आंत, त्वचा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वह फेफड़ा होगा। आंतरिक सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, फेफड़ा। और अगर ये ऐसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो उसमें वह त्वचा सही होगा इसका जवाब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था। ऑप्शन है हेलेना, लुइस, अर्पणा, हर्षा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लुइस। इनका पूरा नाम था लुइस ब्राउन। क्या था, लुइस ब्राउन। और इनका जन्म हुआ कब था, तो 1978 में। कब हुआ था, 1978 में। और परखनली शिशु का जनक किसे कहा जाता है, तो जनक हैं रॉबर्ट एडवर्ड्स। कौन है, रॉबर्ट एडवर्ड्स। रॉबर्ट एडवर्ड्स को परखनली शिशु का जन्मदाता कहा जाता है। और इनको 2010 में, कब, 2010 में इनको इसके लिए नोबेल मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। ऑप्शन है 1962, 1970, 1972, 1982। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1972। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। ऑप्शन है घड़ियाल, चरमपीठ, कुर्म, लेदरबैक टर्टल, अनूप मृग। और इसमें बताना है उपयुक्त में से कौन सा संघटापन है। तो ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3 और कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है। ऑप्शन है भितरकणिका मैंग्रोव, दूसरा है चंबल नदी, तीसरा है पुलिकट झील और चौथा है दीपर बील। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी एक अभयारण्य है जो कि घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, घड़ियाल के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। ऑप्शन है चना, मटर, सेम, धान। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों धान। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में जो सहायक होते हैं वह चना, मटर और सेम। और मुख्यतः इसमें दालें सबसे ज़्यादा सहायक होती हैं। वो क्या होती हैं कि बैक्टीरिया होता है एक राइजोबियम, राइजोबियम वो क्रिया करके नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। और उसी से जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, आयरलैंड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रूस। मौलिक कर्तव्य हमें कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। और यह किस समिति के सिफारिश पे जोड़े गए थे, तो वह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, स्वर्ण सिंह समिति थी एक, उसकी सिफारिश पे ही क्या जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। पूछा जाए कि जब जोड़े गए थे तब कितने मौलिक कर्तव्य थे, तब 10 थे। मगर 86वां संविधान संशोधन, कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 को एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन। क्या था, राइट टू एजुकेशन। तो इसमें क्या था कि माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। ऑप्शन है खारे पानी का मृग, मगर, दूसरा है ऑलिव रिडले टर्टल, तीसरा है गंगा की डॉल्फिन और चौथा है घड़ियाल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गंगा की डॉल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है,
तो वह है गंगा की डॉल्फिन। और इसको कब घोषित किया गया था? तो घोषित किया गया था 18 मई 2010 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौसम संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम। तो किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम। मौसम संबंधी प्रेषण के लिए गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वह हीलियम गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। ऑप्शन है आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लखनऊ। और कब किया गया था? 2003 में। अब पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था लखनऊ में। कब किया गया था? तो 2003 में। और यह किस लिए किया जाता था? तो कृषि बागवानी और पर्यावरण की देखभाल के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं। और ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद।